अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फर्रुज सुहेल गोइंदी। तनाजुर में मेरे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एक लंबी सहाफ़त की इनकी ज़िंदगी है। डिजिटल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कालम नगारी, हर शोबे सहाफ़त में इनका नाम है। ख़ुद अपनी अदालत में भी ये जराइद और रसाले निकालते रहे हैं। एक अखबार के मालिक हैं, एडिटर हैं, जनाब मुजीबुर रहमान शामी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी शामी साहब, कितने साल हो गए हैं आपको सहाफ़त करते? ओहो, ये निसफ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, बल्कि निसफ सदी से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। अच्छा। ये 66-67 में आगाज़ हुआ सहाफ़त का और बस माशाल्लाह। इरादतन आए थे, इत्तेफाकन? इरादतन कोई ख़ानदान में पहले था इस नहीं, शोबे? ख़ानदान में तो कोई अखबार नवीस नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से मुताले का शौक़ था और बस मेरी नज़र में जो हमारा ख़ानदान है ये ईस्ट पंजाब का बड़ा मशहूर ख़ानदान है, कानून गो शेख। कानून गो शेख। हाँ जी। हाँ, बड़े। और हम हैं औलाद हज़रत शेख अब्दुल नबी शामी साहब की, जी। जो शाम 84 में मदफून है और यही उनका यानी उनके नाम से आबाद है कस्बा। तो हमारे बरादरी में या कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग मुलाजमत पेशा थे, तो हमारी अव्वलीन तरजीह जो है वो मुलाजमत होती थी। लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, बस किताबें पढ़ के कुछ देख के मैंने कहा कि नहीं, पेशा जो है वो आज़ाद होना चाहिए। अच्छा। और फिर ये हुआ कि मुझे अखबार नवीस बनना है। ये अयूब खां का ज़माना था? ये अयूब खां का ज़माना से पहले की बात है, बचपन में ही। अच्छा, बचपन में। और लड़कपन से बस मुझे शौक़ था कि मैं अखबार नवीस बनूँगा। हालांकि उसके तो अखबार में इस बड़े गरीब लोग वो नामा नगार कहते थे और उसको। वहाँ गरीब लोग होते थे, सारी बात थी, लेकिन मैं मौलाना ज़फ़र अली खां को पढ़ता था, वो नसीम हिजाज़ी को पढ़ता था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ता था। और अगर अखबार नवीस न बन सका तो फिर वकील बन जाऊँगा। अच्छा, वकालत। अगर आप वकील होते तो आज सियासतदान होते, सेकंड ऑप्शन सदर होते इस सियासत मुल्क के। में शामिल होने का या हिस्सा लेने का मुझे कभी शौक़ नहीं रहा। लेकिन आप सियासी जमात से वाबस्ता रहे कभी? नहीं, कभी किसी जमात के रुकन नहीं रहे? नहीं, मेरा जमातों से ताल्लुक़ रहा, उनके साथ एसोसिएशन रही, लेकिन बाकायदा मैं उनके नज़्म में नहीं गया किसी जमात के। रुकन नहीं रहे? रुकन नहीं। और तुलबा पॉलिटिक्स में रहे? तुलबा पॉलिटिक्स में मैं रहा जब, और वो भी आज़ाद हैसियत में। अच्छा। हाँ, किसी तलबा तंजीम का हिस्सा नहीं था। उस ज़माने में तलबा तंजीमें ऐसी थीं, वो ये जो ज़माना है जो 1964-65 का, जी। जो मोहतरमा फातिमा जना जब इंतखाब लड़ रही थी, तो मैं उस वक़्त गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में जो यूनियन थी, स्टूडेंट्स यूनियन, उसका सदर था। तो हमने भरपूर हिस्सा लिया उनकी कैंपेन में। आप फातिमा जना की तरफ? हाँ जी। लालटेन। लालटेन अयूब खां का फूल होता था। अयूब खां का फूल था। और बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊँ आपको मैं कि मेरे वालिद जो थे ना, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। वो डिप्टी कमिश्नर, हम पाकपट्टन में रहते थे, तो पाकपट्टन में तो SDM होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो उसके वो रीडर थे या सुपरिटेंडेंट थे दफ्तर के। साहिवाल में ट्रांसफ़र हो जाता था तो साहिवाल का डिप्टी कमिश्नर उसके दफ्तर में वो काम करते थे। तो वो भी रिटायर हो गए थे 1956-57 में। तो उसके बाद जब ये अयूब खां के दौर में BD इलेक्शन हुए तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने उनको भी खड़ा कर दिया कि जनाब आप भी इलेक्शन लड़ लें। वालिद साहब? वालिद साहब। अच्छा। तो वालिद साहब BD मेंबर हो गए। अब BD मेंबर हो गए तो वो अयूब खान के हामी थे बड़े। अच्छा। और मैं जनाब मोहतरमा फातिमा जना का इतनी बड़ी लालटेन लगा के चलता था, और साहिवाल से पाकपट्टन आता लालटेन वैसी लगी होती। अच्छा। और मेरे वालिद साहब जो हैं उसी घर में फूल और लालटेन, फूल, फातिमा जना और अयूब खान, वो फूल के साथ शिद्दत से वाबस्ता। और उनको जनाब लालटेन एक आंख नहीं बाती थी। अच्छा। लेकिन उनकी दाद दें उनके हौसले की।
कि उन्होंने मेरी लालटेन जो है ना उसको भी बर्दाश्त किया। कभी रोका नहीं उन्होंने कि इख्तलाफ नहीं किया, नसीहत नहीं की कि आप गलत हैं? नहीं मतलब बातचीत होती रहती थी, लेकिन मैं अपनी धुन में पक्का था। उन्होंने कहा ये कौन सा बाज आएगा, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा। वो जमात इस्लामी के भी नाक़िद थे, क्योंकि उनका ताल्लुक़ जो है अहले सुन्नत से था, और बरेलवी और हमारे पाकपटन में जो हमारे होशियारपुर के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, मियाँ अली मोहम्मद ख़ान साहब बस्ती शरीफ वाले, वो वहाँ थे, उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक़ था उनका। और वो भी ज़ाहिर है ख़ान साहब जो थे वो भी जमात इस्लामी से नालत थे। और मगर ये है कि मुझे बर्दाश्त किया जाता रहा, मैं अपनी धुन में मगन रहा, वो अपना फूल जो है उससे जुड़े रहे। अब बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं जी कि मेरे जो भाई थे बड़े, साहिबजादा ज़ियाउर रहमान शामी साहब, वो रहीम यार ख़ान जो टेक्सटाइल मिल थी, अब्बासी टेक्सटाइल मिल, उसके वो पर्सनल मैनेजर थे। और मिल वालों, वो मिल का इलाका था उस वक्त, मिल की बाकायदा कॉलोनी थी वहाँ। जी हाँ, जो टेक्सटाइल मिल्स थे उनकी कॉलोनी थी, अक्सर होती थी। उन्होंने उनको कहा जी आप इलेक्शन लड़े बीडी का। अच्छा, उनको भी कहा? उन्होंने भी लड़ा। वो किस तरफ थे? वो भी दायरा के यूपी तरफ होंगे। यूपी चेयरमैन जो हैं वो चेयरमैन हो गए यूनियन काउंसिल के। अब ढूंढ ढांड के जो डिप्टी कमिश्नर थे ना साहिवाल के, मेरा पता किया उन्होंने, तो मेरे अब उसमें जो कुर्बत में को बोला शख्स था, तो वो तो थे हमारे भाई साहब। उनको फ़ोन किया उन्होंने कि अपने भाई को रोके। अच्छा, सिफारिश की? हाँ, सिफारिश नहीं, दबाव डाला। दबाव डाला उन्होंने। दबाव उस वक्त भी था, होता था जो आजकल होता था, लेकिन अब उसको टेलीफोन मोबाइल नहीं थे। हाँ, लेकिन कॉल बुक करानी पड़ती थी जी हाँ। और पैगाम देर से पहुंचता था टेलीफोन। और मेरे भाई साहब ने कहा भाई वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो कह रहे हैं। मैंने ये कहते रहे, ये तो हम तो डटे हुए हैं आमरीत के खिलाफ, फातिमा जिन्ना के साथ। फातिमा जिन्ना के साथ है। फिर फातिमा जिन्ना के साथ जो आपकी कुर्बत अकीदत थी, सियासी रुझान, उसी वजह से जमात इस्लामी भी सपोर्ट करती थी। आपके बारे में ये तासुर है आप प्रो जमात इस्लामी थे? मैं प्रो जमात इस्लामी था, इस लिहाज से मैं मौलाना मौदूदी को पढ़ा, लेकिन मैं ना तो जमीयत में शामिल था। हाँ, ये आप बता चुके हैं। और मेरी एक आज़ाद, और वहाँ जो उस वक़्त साहिवाल था ना, उसमें तो ये होते थे खुर्शीद अली खान साहब, राव खुर्शीद अली खान साहब, बहुत ताकतवर। वो फिर बाद में एमएनए बने। भुट्टो साहब की असम्बली के वो रुकन थे उनकी पार्टी के, और सबसे ज़्यादा तनकीद और जमात इस्लामी को छोड़ के वो उसमें चले गए। उस वक्त जमात इस्लामी के लीडर थे। फिर वहाँ मसूद अहमद पोसवाल थे, बड़े ज़बरदस्त एडवोकेट, वो निज़ाम इस्लाम पार्टी के थे, चौधरी मोहम्मद अली की पार्टी, लेकिन फिर वो भी अयूब खान के मुखालिफ थे, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ। और हमने कैंपेन में हिस्सा लिया। हमारे सज्जाद मीर साहब वो मुझसे 1 साल जूनियर थे। अच्छा। और उनको हमने चेयरमैन बना दिया मादरे मिल्लत यूथ कमेटी का। अच्छा। वो चेयरमैन थे। हमारे एक दूसरे दोस्त बाद में फ़ौज में चले गए, कर्नल कसवर नसीर, वो कर्नल बन के रिटायर हुए, आजकल भी इस्लामाबाद में हैं, वो उसके सेक्रेटरी जनरल थे। अच्छा। तो मैं क्योंकि प्रेसिडेंट था यूनियन का, तो हम तकरीरें करते थे और उसके बाद गांव-गांव जाते थे मोहतरमा फातिमा जिन्ना का झंडा लेकर, और जलसे भी अटेंड किए उनके? जलसे भी अटेंड करते थे। और अच्छा, ये जो आपके अंदर एक कहते हैं जाग लग गई सियासत की और सहाफ़त की, क्योंकि बड़ा अजीब और शानदार इम्तज़ाज होता है सहाफ़त और सियासत का, इसी बुनियाद पर फिर आपने सहाफ़त को? नहीं, मैं पहले से मतलब मैं साफ़ी बनूंगा। और फिर अयूब खान के ज़माने में आपने कैसे आगाज़ किया सहाफ़त का? ऐसा हुआ ना, देखें ऐसा हुआ कि जब मैंने बीए कर लिया तो अब मेरे जो वालिद थे उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि मुझे वो लाहौर भेज सकते लॉ कॉलेज में दाखिले के लिए। जी। तो ख्याल ये था कि मैं उनका ख्याल था कि कोई जॉब कर लूँ तो काम शुरू करूँ। और मेरे भाई जो थे उस वक्त वो बुरे वाला टेक्सटाइल मिल में थे, वो लेबर अफसर थे वहाँ।
तो फिर हमारे इलाके के कुछ लोग जो हैं कुछ वो फिर रहीम यार खां चले गए, कुछ हमारे दोस्त नौजवान कराची चले गए। अच्छा। तो वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा भाई आप कराची आ जाए, वहाँ पढ़ेंगे भी, पढ़ भी लीजिएगा और आप अपना नौकरी भी कर लीजिएगा, खुद कफील हो जाएंगे। तो फिर हमने कहा ये बात दुरुस्त है, बड़ा शहर है। हाँ जी, कराची चले। तो कराची चले गए और वहाँ फिर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और अब मुलाजमत की तलाश शुरू हुई। तो मेरे एक अजीज से कर्नल अमीर मोहम्मद खान साहब, वो CDA में थे, याह्या खान के साथ रहे, अयूब खान के साथ भी रहे। वो CDA के डायरेक्टर थे, जो ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जी जो याह्या खान उसके प्रेसिडेंट थे। जी हाँ। तो वो जो थे, उनसे बात की मेरे वालिद साहब ने और उनको कहा, उन्होंने कहा जी हाँ मैं इनकी कोई सिफारिश करता हूँ। तो उन्होंने ये अमीर अली फैंसी जिससे बहुत बड़ा ग्रुप था, जी हाँ। उनसे कहा कि भाई ये बरखुरदार जो है इसको आप कोई जॉब दे दें, ताकि मैंने वो जॉब करता रहूँ और फिर पढ़ता भी रहूँ। उनका ठीक है। उन्होंने मुझे दफ्तर बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो जिन साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया, वो जगह खाली थी, वहाँ एक क्लर्क की जगह खाली थी। अच्छा। उन्होंने जब मैं इंटरव्यू लिया और मुझसे बातें की, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आपको एक बात बताऊं, जिस नौकरी के लिए आप आए हैं ना, ये आपको सूट नहीं करती। आपके अजीज जो हैं वो काफ़ी मौसर हैं, उनसे आप ये कहें कि वो बात करें हमारे बॉस से, और आपको एक जगह हमारे यहाँ सुपरिटेंडेंट की जगह खाली है दफ्तर। अच्छा, बड़ी जगह। ठीक है ना, वो मैं सुपरिटेंडेंट आपको ले लूँ, क्योंकि क्लर्क के तौर पर आप अगर काम शुरू करेंगे ना, तो फिर क्लर्क ना रह जाए कहीं। पूरी उम्र क्लर्की में गुजर जाए। हाँ, तो मैं नहीं आपको कहता, आप वो जॉब आपको मिलनी चाहिए, वो मिल भी सकती। हमने कहा ठीक है। हमने अपने वाले साहब से खत लिखा, उनको बताया। उन्होंने हमारे ताया हमारे पिंडी में थे, उनसे कहा जी आप उनसे बात करें। उन्होंने जब बात की कर्नल साहब से, तो उनका देखें मैंने एक बार कह दिया है, अब मैं बार बार सिफारिश नहीं करूंगा। अच्छा। इससे मैं नहीं कोई फिर मतलब अनड्यू फेवर जो है ना मैंने लेनी है ना मैंने देनी है। मैं नहीं कहूंगा आप दोबारा। और उसे कहे वही जो मिल रही है ना, उसे पढ़ाई करनी है, बस करे वहां और गुजारा करे। तो उन्होंने जवाब दिया, हमने कहा नहीं, फिर अब्दुल बात ये उनकी बात लग गई दिल को, हम इनकार कर दिया। अच्छा। कि नहीं मैं नहीं करनी जॉब। तो हमारे एक अजीज थे नज़ीर अहमद सूफ़ी, मेरी जो भावज थी उनके कज़न थे, वो थे उस वक्त एडवर्टाइजिंग एजेंसी चला रहे थे एक बड़ी, और फिल्म साज भी थे। अच्छा। उन्होंने फिल्म बनाई थी कि चिराग जलता रहा, बड़ी मशहूर फिल्म है ये चिराग। उनके बेटे थे सगीर अहमद सूफ़ी। उनको तस्वीरों का शौक था बनाने का, फोटोग्राफी का। तो मुझसे कहने लगे यार तुम फीचर लिखा करो फिल्मों के ऊपर। मैंने नहीं, अखबारों में मैं तस्वीरें बनाया करूंगा। अच्छा। तो हम ये काम करते हैं। अच्छा। हमने कहा चलो। अब हमने अखबार के दफ्तर का चलते हैं, जंग के दफ्तर। अच्छा। वहाँ गए, जो उनके मैगजीन एडिटर थे शफी अकील साहब। पहले तो उन्होंने कहा जी अच्छा, वो स्टूडेंट पेज के इंचार्ज जो है ना, उन जुबारी साहब थे निसार अहमद, उनसे मिला देते हैं आपको। रिसेप्शनिस्ट ने कहा ना, उनके पास चले गए। उन्होंने कहा जी आप लिखें, शुरू करें, तालिब इल्म का सफ़ा है इसमें। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जी कितने पैसे मिलेंगे? उन्होंने कहा मजमून छप जाएगा, बस काफ़ी है। यही बड़ा मुआवजा है। मैंने कहा नहीं, हमने तो कोई उससे अपना काम भी चलाना ना।
उन्होंने कहा नहीं, ये जो सफ़ा है ना स्टूडेंट्स का, इस पे आपको पैसे नहीं मिल सकते। फिर आप मैगजीन एडिटर हमारे शफी अकील साहब बड़े मशहूर अदीब थे, उनसे मिल ले, उनसे मिले, उनका लिख के लाए, लिख के जगह। अब वो उन्होंने मजमून लिखा लिया और वो अच्छा मैं देखता हूँ और फिर आइएगा। फिर गए, वो यार मैं तो पढ़ना ही भूल गया। अच्छा। फिर आए, फिर पढ़ा नहीं हुआ था। 2-3 फेरे जब लग गए और मजमून उन्होंने ना पढ़ा हमारा, तो मैंने कहा जी मजमून वापस कर दो। अच्छा, मांग लिया वापस। वापस। अब बड़े घबराए, नहीं नहीं मैं देख लूंगा, पढ़ लूंगा। मैं कहा नहीं, फौरन मेरे अंदर का भी वो पंजाबी ढका जो था ना वो, मैं कहा फौरन वापस चाहिए मजमून। अब वो मजमून ना मिले, थोड़े लगे हुए जनाब फाइलों के, होता था। बड़ी मुश्किल से मजमून तलाश किया, मुझे दिया। मैं कहा सलाम अलैकुम, आगे। फिर हम चलते हुए रोजनामा हुर्रियत के दफ्तर गए, अच्छा, पहुंच गए, जो रास्ता बना। रास्ता पर। अब वहाँ एक साहब थे AR मुमताज, उनके मैगजीन एडिटर, उनसे मिले कि जनाब इस तरह हम लिखना चाहते हैं। उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। उनका बिल्कुल लिखे आप, मुझे आप में बड़ा टैलेंट नजर आ रहा है, आप अच्छा लिखेंगे। अच्छा। लिख के लाए। बगावत है। अब उन्होंने फीचर दे दिया, हमें एक फीचर लिखे। पहला फीचर मैंने लिखा, जो ये उस जमाने में डाक खाने होते थे ना, हाँ, डाक खानों के बाहर मुंशी बैठा करते थे, बिल्कुल। वो खत भी खत लिखते थे वो। हाँ, तो जो आते थे ना लोग आम, जिनको खत लिखवाते थे, उनसे खत लिखवाते थे। तो वो एक बाकायदा यानी खतूत नवीसी का एक शोबा था, शोबा था या पेशा था, जैसे टाइपिस्ट होते थे। हाँ। इसी तरह खत नवीस होता। भाभी थे। कभी उन पे लिखे, हमने कहा ठीक। अब हमने पहला फीचर लिखा, कराची के इल्म दीन। अच्छा, ये आपका पहला जिंदगी का फीचर है, कराची के इल्म दीन। वाह। वो अब फीचर लिख के उन्होंने तस्वीरें बनाई, और आपने फीचर सगीर अहमद सूफी साहब ने, मैंने लिखा और कई दिन आपसे लगा के लिखा, वो काट छाट ये करके वो करके। तो वो जो है हुर्रियत एक बड़ा मुनफरिद अखबार था, बड़ी तस्वीरें रंगीन छपती थी और बड़ी सुर्खियाँ और बड़ी बड़ी, बड़ा एक उसका अपना असलूब था। उन्होंने देखा मजमून, उनका ठीक है, ऐसे देखा ठीक है छप जाएगा, संडे को छपेगा। अब जो संडे को आपसे नींद नहीं आ रही रात भर, हाँ, इंतजार। और अखबार ऐसे आधा आया नहीं आया। अब जो अखबार आया ना, तो पूरा बैक पेज जो था उस पर हमारा फीचर छपा हुआ, पहला फीचर आप पहला फीचर हुर्रियत में। हुर्रियत, कलर, एक लफ्ज कटा नहीं था उसमें। तो ये आपका पहला फीचर था, फिर आप सहाफत में दाखिल हो गए। देखा ना, पहला फीचर और एक लफ्ज नहीं कटा। अच्छा, सहाफत के इस सफर में आपने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, तो ये सिलसिला अयूब खान से शुरू हुआ? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो अब थोड़ी बात करें, आगे जाते हैं। अब उन्होंने छाप, कमाल हो गई, बल्ले बल्ले यहाँ ये, एक नौजवान जो है पहला मजमून ज्यादा छप गया, वो दूसरा लिखे। अच्छा, दूसरा लिखा, जो कुली हैं उनके ऊपर लिखा। अच्छा, छोटे तबकों के ऊपर। हाँ, कुली पे लिखा। एक कुली ऐसा था, अल्लाह बचाया, ये क्या नाम था, जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर का सामान उठाया था उसने। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वाह वाह, उसका आपको इंटरव्यू तो किया आपको तो कहानी मिल गई। ठीक है। वाह। उन्होंने टाइटल पर उसकी तस्वीर, कलर, अच्छा, पूरी, और उसके नीचे कैप्शन के वो ये उसका बोझ उठाया था, जिसके कंधों पे मुल्क का बोझ था, कौम का बोझ था, मौलाना मोहम्मद। और जहां वो तो बड़ा हिट हुआ। डंका बज गया, हिट हो गया, तो आपकी पहली फिल्म ही हिट हो गई। पहली फिल्म में हिट हो गई। और फिर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई, एक लफ्ज नहीं काटना। फिर सहाफत की फिल्म में आप चल अब हौसला हो गया, बड़ी करज है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊं, अब मुझे सुर्खी निकालनी नहीं आती थी। अच्छा,
सुर्खी कैसे निकालें? वो सुर्खियां निकालते थे ऐसे जैसे, और हुर्रियत का ये अंदाज था कि बाद औक़ात वो आधा सफ़ाई सुर्खियों से भरा होता था, सुर्खियां बहुत निकालते थे। एक दिन मैं एक मजमून लिख के ले गया उनको, जो फीचर, सब सुर्खियां निकाल दीजिए। सुर्खी, अब मुझे तो सुर्खी निकाली नहीं आती, ये क्या करेंगे, इनकी तो सुर्खी मशहूर है। मैंने कहा जी कैसे? भाई निकालें, आप निकाल लेंगे, इसमें क्या बात है, निकालें आप। मैंने सुर्खियां निकाली बैठ के। अब जो आर्टिकल छपा वो सारी सुर्खियां जो की तुम, और वो आपने निकाली थी? मैंने निकाली। अच्छा। उसके बाद फिर सुर्खी निकालने में शोहरत हमारी हुई कि सुर्खी निकालने में, फिर सुर्खी निकालने में आप कैद भी होते रहे? शोहरत हो गई। फिर आगे चले ना। अच्छा, अब आगे मैं आपको एक बुनियादी बात बताऊं। एक पहला जो सबक मुझे जिंदगी का मिला ना, कि आप जब किसी की हौसला अफजाई करते हैं ना, एग्जैक्टली, उसका टैलेंट जो है वो सामने आता है, वो उभर के आता है। उभर के। नाज़रीन, ये थे मुजीबुर रहमान शामी। आपने उनकी दास्तान हयात भी सुनी, दास्तान सहाफ़त भी, और पाकिस्तान की दास्तान सियासत भी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।